नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह मैया एक बार फिर से एक नए ट्रैवल व्लॉग में आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आईटीआर की जो प्रोसेस होती है उसको कैसे किया जाए, क्या उसका वे होता है, क्या वैसे ही डायरेक्ट आईटीआर भर दी जाए। तो अप्रैल चल रहा है, इसी 10 अप्रैल के बाद आईटीआर का जो फॉर्म है वो जनरेट हो जाता है, यानी कि आईटीआर का नया पेज अपडेट हो जाता है। तो अब जो आईटीआर भरनी शुरू होंगे तो उसके अंदर काफ़ी तरह की प्रॉब्लम शो होती है फ्रेंड्स, और वो हमें नहीं बताई जाती कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट काफ़ी बार जाता है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आईटीआर को कैसे भरा जाए, तो आम इंसान ये सोचता है कि आईटीआर को भरने के लिए हम सीए के पास जाएंगे, उसे पैसे देंगे और आईटीआर भरी जाएगी। वो तरीका गलत है आईटीआर भरने का हमारा। हमें अगर आईटीआर भरनी है तो प्रॉपर अच्छे सीए से काम करवाएं और उसी के लिए 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दीजिए सीए को, ताकि वो उसके अंदर से अच्छी तरह से इन आउट देख के कितना इन हुआ है कितना आउट हुआ है, उसके रिगार्डिंग ही आईटीआर भरी जा सके। क्योंकि कई लोगों का मिथ्या है कि अगर हमारी आईटीआर ज़्यादा की होगी तो हमें वीज़ा मिलेगा। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी आईटीआर 10 लाख की है आपको वीज़ा मिलेगा, आपकी आईटीआर 15 लाख की है आपको वीज़ा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इस प्रोविज़न को ध्यान से सुने और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो मेरे भाई फ्रेंड्स चैनल के ऊपर नए हैं वो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले तो आईटीआर के लिए अच्छा सीए देखें। दूसरी बात, अपने इनकम के सोर्सेज उसके अंदर जाहिर करें। एक बात मान के चलते हैं कि मोस्टली हम सीए के पास जाते हैं, हम उसके बोलते हैं कि पहले 5 लाख की आईटीआर फ्री थी, अब 7 लाख की है, अब 12 लाख की आईटीआर फ्री है। तो उसने बोल देना हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, फ्री है, भरो आप। लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो आपके ऊपर, आपकी फाइल के ऊपर, आपकी वीज़ा की प्रोसेस के ऊपर उल्टा पड़ेगा। क्योंकि जब आप 12 लाख की आईटीआर एक साइड में दिखा रहे हो और दूसरी साइड में आपकी जो मंथली इनकम है वो 50,000 है, आपने एक साइड में 12 लाख की आईटीआर भर दी, चलो कोई बात नहीं। दूसरी साइड में आपने 50,000 रुपये आपके महीने में आते हैं, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होते हैं ना उनकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा तेज होती है। वो हमसे कई हजार गुना ज़्यादा सतर्क बुद्धि होते हैं, क्योंकि हर मिनट, हर 10 मिनट, हर 15 मिनट में उनके पास कोई ना कोई फाइलिंग आती है और वो उसको ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं अच्छे तरह से गहराई से। और फिर उनके पास एआई जनरेटेड सॉफ्टवेयर होता है, वो उसके दौरान उसका पता लगा देते हैं। तो उनकी कैलकुलेशन जाती है कि आपकी 50,000 रुपये मंथली सैलरी आ रही है, तो 12 5 60 6 लाख रुपए आपके सालाना इनकम हुई। और आपने आईटीआर दिखा रखी है 12 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की, 7 लाख रुपए की। तो आप उसी पोजीशन में उसी टाइम ही आपको वो रिफ्यूज कर देगा कि ये फेक डॉक्यूमेंट है। फेक डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि आपने इंफॉर्मेशन जो दी है वो फेक दी है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपकी इनकम के अकॉर्डिंग आईटीआर भरें। और हो सकता है कि अगर आपके पास अलग से कोई सोर्सेज है, अलग से कोई इनकम आ रही है, तो उसके अंदर प्रूफ करें कि हमारे पास डिफरेंट टाइप की इनकम भी आ रही है, चाहे कोई एग्रीकल्चर से आ रही है, चाहे कोई आपके बिजनेस से आ रही है, या कोई अदर सोर्सेज है आपका। तो वो चीज़ भी उसके अंदर जाहिर करें, पता चलेगा ऑफिसर को भी हाँ इसकी वाकई इतनी इनकम सालाना है।
अकेला एक ही आपको आईटीआर के अंदर आप दिखा दोगे कि हाँ वर्दी भी आईटीआर हमने इतने की वर्दी, तो उससे काम नहीं चलने का। बड़ी ध्यान से भरें। और जो मेरे भाई आईटीआर नहीं भरते हैं उनका सीन क्या होता है कि वो मोस्टली लगभग ऐसा करते हैं कि सीए को डायरेक्ट ही बोल देते हैं सीधा कि हाँ भाई आईटीआर भर दे हमारी, तो वो उठा के 4,60,000 से शुरू कर देता है उसको। लेकिन आईटीआर 2 लाख समथिंग 2.5 लाख रुपए से शुरू होती है। अगर हम उसको सालाना 50,000, 60,000, 70,000 तक बढ़ाएं तो वो लीगल होता है कि हमारी इनकम बढ़ चुकी है। अगर हम उसको 2.5 लाख से सीधा 5.5 लाख रुपए पर लेके जाएंगे तो ऑफिसर को डाउट होगा कि नहीं, आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। तो आईटीआर को जो पार्ट है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आईटीआर के पार्ट के साथ में ही आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका बैलेंस सर्टिफिकेट जुड़ा होगा। सीए उसमें भी दिखेगा हाँ भाई इसकी क्या इनकम आ रही है। अगर सीए को आपने बोल के भरवा दिया तो जब ऑफिसर के पास फाइल जाएगी आपकी, तो ऑफिसर उसको जांच करेगा तो वो देखेगा भी आईटीआर इसकी 12 लाख रुपए की है, इनकम इसकी 6 लाख रुपए आई है, वो भी उसके अकाउंट में आई है या नहीं आई है, क्योंकि वो आपसे 5-6 सैलरी स्लिप मांगेगा और अकाउंट स्टेटमेंट के अंदर रेगुलर मंथली वो देखेगा भी इसकी आई है भी या नहीं आई। तो झूठ नहीं चलेगा, सच्चाई ही चलेगी। तो अच्छी तरह से साफ सुथरा काम करें, ज़्यादा आईटीआर ना भरवाएं। ज़्यादा आईटीआर भरने से वीज़ा नहीं मिलता। अगर हो सकता है आईटीआर 6 लाख की हो तो उसको वीज़ा मिल सकता है, 15 लाख की आईटीआर जिसकी जा रही है उसका वीज़ा रिफ्यूज हो सकता है। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। किसी प्रकार की कोई क्वेरीज हो, चाहे आईटीआर के रिगार्डिंग हो, चाहे विजिट वीज़ा के रिगार्डिंग हो, या फिर कोई स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग हो, तो आप हमसे क्वेरी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9416664066। थैंक यू। जय हिंद।